प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बस यही चीज चाहिए थी यार, गुजरात वालों में इतना दम है ना, तो मजा आ गया भाई साहब इन सबसे मिलके। बॉम्बे जैसलमेर नगरी, स्वर्ण नगरी कहा जाता है जी इसको। कहते हैं जब यहाँ पे पहले जैन समाज ने इस पुराने सिटी को बसाया ना किले के साथ साथ में, तो उसकी जो धूप में किले की टॉप पे खड़े होकर जब देखते थे तो यही लगता था कि जैसे किसी पीले रंग की स्वर्ण नगरी में आ गए। तो इसका नाम स्वर्णकार रखा गया, स्वर्णकार नगरी। तो स्वर्ण नगरी जयपुर नहीं जी, पिंक सिटी जयपुर होता है, स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर होता है। तो जैसलमेर में है अभी हम, और अभी हम निकल रहे हैं जी रामगढ़ रोड पे, जहाँ पे है बड़ा बाग, जहाँ पे वो समाधि स्थल है जो एक सॉन्ग है ना गुलामी फिल्म का, सुनाई देती है ये दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल है या हमारा दिल है। उस जगह की जहाँ पे शूटिंग हुई थी वो आपको थोड़ा सा करेंगे एक्सप्लोर। और उसके बाद में जाएंगे अमर सागर रोड पे, वहाँ पे होगी हंटेड विलेज जो देखना है। उसके बाद में देखेंगे जी रात को डेजर्ट सफारी। तो बस बने रहिए साथ साथ में, बाकी सब बढ़िया है। There's a place beyond the silver moon. If we drive, then we can get there soon. Close your eyes and ride with me. Ride with me. We can park out on the edge. एक स्लोगन लिखा था जी, हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना और मरुभूमि को हरा भरा बनाना। अच्छी बात है जी, वृक्ष लगाने चाहिए हम सबको, एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए जिंदगी में। There's a place beyond the silver moon. वैसा आनंद आ गया वैसा पूरा का पूरा देख के। तो कुछ छतरियाँ नीचे थी, कुछ छतरियाँ हैं ऊपर, तो वहाँ चलते हैं। जैसलमेर आओ और आप बड़ा बाग ना हो, इसका जगह का नाम है बड़ा बाग की छतरियाँ। तो बड़ा बाग एक छोटा सा गांव है पास में, नाम उसका बड़ा है लेकिन गांव तो छोटा सा ही है। तो वहाँ पे आप पहुँचो और उसके बाद में एक साइड जो राइट साइड में उनका टर्न जा रही है वही पहुँचती है यहाँ पे इन छतरियों पे। कुछ छतरियों का निर्माण अभी किया जा रहा है और कुछ का हो चुका है पहले। You keep, open up your heart to me. Let me in, I love your little life. तो ये थी दोस्तों बड़े बाग की छतरियाँ जो मैंने आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो बड़ी छतरियां हैं वो हैं राजाओं की, और जो उनके साथ साथ में कुछ छोटी हैं वो उनके दूसरे फैमिली मेम्बर्स की हैं जी, ठीक है। और इनके नीचे ही एक बॉक्स बनाए गए हैं जिसमें कि बच्चों को, जो उनके कोई परिवार का छोटा बच्चा चला जाता था तो उनको मतलब कि वो जलाते नहीं थे, उनको दफना देते थे। तो ये सभी छतरियाँ हैं जी, इधर जो रावल वंश के जितने भी थे जैसलमेर से उनकी। तो बस चलते हैं आगे डेजर्ट सफारी की तरफ, और ये अनुभव अच्छा रहा जी।
बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा दोस्तों। बड़ा बाग की छतरियों में, बड़ा बाग की छतरियाँ मतलब कि जो रॉयल्स किंग रहे हैं जैसलमेर के, उनकी जो समाधि स्थल, क्योंकि जितने भी वो लोग थे उनको जो जितनी भी समाधियाँ जब भी वो एक्सपायर हो जाते थे तो उनको इसी बड़ा बाग के गांव की छतरियों में लाया जाता है। राजस्थानी कहावत छतरियों का मतलब होता है समाधि स्थल। तो दोस्तों समाधि स्थल देख के अभी मैं निकला हूँ अमर सागर रोड पर, और अमर सागर रोड पर जब भी आप आओगे ना, जैसलमेर से निकलोगे सम के लिए, सम जहाँ पे डेजर्ट सफारी होती है, तो रास्ते में आपको ना दूर दूर तक आपको ना सिर्फ विंड टर्बाइन नज़र आएंगे, बहुत बड़े बड़े। भाई साहब ये कैमरे में देखो, आप अब देख रहे हो ना, कैमरे में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इतने बड़े विंड टर्बाइन है ना ये, इनके जो फैन है ना, एक एक जो इसका पंखा है भाई साहब वो इतना बड़ा है कि वो बड़े बड़े ट्राले जो लोडेड होते हैं उनके अंदर आते हैं। तो दोस्तों अभी साथ में आगे पहुंचते हैं कुलधरा विलेज में, और कुलधरा वो विलेज है जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित एक विलेज, जिसको 84 गांव एक ही रात में छोड़कर चले गए थे। 84 गांव के जो जितने भी ब्राह्मण थे पालीवाल के, वो सभी छोड़कर चले गए थे। कुलधरा विलेज जो श्रापित क्यों हुआ, इसमें श्राप क्यों दिया ब्राह्मणों ने, ये मैं आपको थोड़ा सा चल के आगे जब मैं विलेज में पहुंचता हूं तो आपको बताऊंगा। और पहुंच रहा हूं साथ में, और भाई साहब इस ट्रिप का आ रहा है मज़ा, इतना आनंद आ रहा है ना भाई साहब। तो बड़े बड़े विंड टर्बाइन, शानदार रोड, और ये वो रोड है जो जाती है लोंगोवाल की तरफ। लोंगोवाल तो पता ही है आपको, हमारे सन्नी भाई की बॉर्डर फिल्म वाला, तो वो लोंगोवाल। और अब मैं यहाँ से राइट टर्न करूँगा, ये अमर सागर रोड है, और अमर सागर रोड से अब मैं राइट टर्न कर रहा हूँ, और ये जा रही है डायरेक्ट सम डेजर्ट को। और सम डेजर्ट सफारी तो शाम को करेंगे, लेकिन अभी उससे पहले पहुँचते हैं श्रापित विलेज कुलधरा के अंदर। There's a place beyond the silver moon. If we drive, then we can get there soon. Ride, close your eyes and ride with me. Ride with me. We can park out on the edge of town. Hearts so high, they ain't coming down. Don't you wanna go? Don't you wanna go? एंट्री आ चुकी है जी कुलधरा की, और कुलधरा की जैसलमेर विकास समिति जैसलमेर की तरफ से ताऊ जी कैसे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़िया हैं? अच्छा, क्या आपको देने पड़ता कुछ? अच्छा, पर्ची देंगे कोई कि वैसे ही? पर्ची तो नहीं देते? वैसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। दे देंगे। बाबा जी को आपने YouTube पे देखा होगा? अभी देखा नहीं। बाबा जी का क्या कोई चैनल है? बाबा जी का जैसलमेर कुलधरा कर लो, आ जाएगा। बाबा मेरे पिताजी है। अच्छा, तो इनकी खास बात क्या है मुझे बताइए थोड़ा सा। ओके, ठीक है जी। ओके जी, मिलते हैं बाद में आके। उनके बाबा जी की भी कोई स्टोरी है जी। तो आ चुके हैं जी हम कुलधरा विलेज में। कहते हैं कि जुर्म और जुल्म की वजह से 84 विलेज, 84 गांव एक रात को खाली हो गए। वो स्टोरी है इस गांव की। और कहते हैं हंटेड विलेज है, श्रापित विलेज है, यहाँ पे कोई रात को नहीं रहता। ओह, देखते हैं जी क्या है हंटेड विलेज में जाके। तो कुछ बाइकर निकले अभी वहाँ से। भाई साहब क्या सीन है। पहुंच चुके हैं जी श्रापित विलेज पे।
वैसे अब तो ये मुझे श्रापित नहीं लग रहा। कारण पता क्या है, इतने लोग ना नॉर्मल किसी गांव में नहीं जाते जितने आज इस हंटेड विलेज में आए हुए हैं। तो मिलते हैं जी सभी श्रापित गांव वालों से। तो दोस्तों, जुर्म और जुल्म की दास्तां क्या होती है ये मैं अभी आपको थोड़ा शेयर करूंगा, क्योंकि पालीवाल के जो ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण थे इसी जगह पे, और जैसलमेर में एक दीवान हुआ था सलीम सिंह। तो सलीम सिंह के जुल्म से वो इतने के तंग आ चुके थे कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वो रातों रात यानी कि 84 गाँव के लोग रात के रात ही गायब हो गए। और कहाँ गए ये बाद में किसी को नहीं पता चला। रीज़न एक ही था, कारण एक ही था कि जुल्म की दास्तां। तो जुल्म की दास्तां का माहौल जो आज है वो भी उसी समय में भी हुआ करता था। तो वही है हंटेड विलेज, श्रापित विलेज, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जी। दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम हंटेड विलेज में, और इस टाइम ये वो घर हैं जो लोग रातों रात छोड़ के चले गए थे। और एक सुनसान माहौल बना हुआ है इस गांव का, एक सन्नाटा जो आप महसूस कर सकते हैं मेरी आवाज़ के अलावा, और यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, कहीं ये ना हो कि कोई दृश्य शक्ति मुझे घेर ले। मैं उस हंटेड विलेज में भाई साहब, और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। माय गॉड, भाई साहब हंटेड विलेज में हूँ, और मेरे पीछे देख लीजिए, ये वो गांव है जो श्रापित है। श्रापित गांव, कभी यहाँ लोग रहा करते थे, और आज सिर्फ यहाँ पे सन्नाटा है। वो जुल्म की दास्तां जो मैंने पहले बताई, सलीम सिंह कोई खास मंत्री था राजघराने में। तो वो क्या किया करता था कि वो इतना जुल्म करता था, लोगों पे टैक्स लगा, ये कर, मतलब कि अंधाधुंध जुल्म होते थे। और सबसे बड़ी बात जो जुल्म की होती है वो होती है इंसान की अपनी इज्जत। तो ये जो पालीवाल के ब्राह्मण थे, तो उनकी जो बहन बेटियां थी, जो उनकी औरतें थी, तो उनको जबरन वो उनसे शादी करवा के उनको अपने हवेली में रखता था। तो इसी जुल्म के मद्देनज़र गांव वालों ने एक फ़ैसला किया, और टोटल 84 गांव थे, और 84 गांव वालों ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग ये गांव छोड़ देंगे। और भाई साहब उन्होंने ये गांव रात के रात छोड़ दिया, और उसके बाद वो कहाँ चले गए किसी को कोई पता नहीं चला। और ये हंटेड विलेज भाई साहब, अभी मैं कुलधरा गांव है, कुलधरा के साइड में एक गांव में पहुंचा हूँ, और कहते हैं रात को यहाँ पे कोई नहीं रुकता। तो बाकी आप देख लीजिए। और एक चीज़ और है, जब यहाँ पे आते ना तो एक सन्नाटे का एहसास भी होता है, और इस एहसास का ना अभी मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। असली अनुभव जो आपने करना है ओरिजिनल, वो आप यहाँ पे पहुँच के करना भाई। ठीक है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, बाहर गाड़ियाँ लगी हुई थी, सब्सक्राइबर भी मिले अपने, लेकिन सन्नाटा अलग चीज़ है। तो ये है भाई सब वो हंटेड विलेज, श्रापित गांव, और लोग जो यहाँ से छोड़ के चले गए थे। क्या एक चीज़ होती होगी, कितना खुशनुमा माहौल होता होगा इनका, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी लोगों के साथ जब ये लोग रहा करते होंगे। तो अब कुछ नहीं कह सकते यार। बने रहिए चैनल पे।
जाल के पेड़। जाल एक ये पौधा होता है, राजस्थान का फेमस है, ऑक्सीजन के मामले में बढ़िया है और इसको पानी मिले चाहे ना मिले हमेशा ये हरा भरा रहता है। ऐसे जाल के पेड़ उग चुके हैं यहाँ पे। और विलेज, हंटिंग विलेज, श्रापित विलेज, हाय हाय, मैं उसके अंदर हूँ अभी। और वाकई ना, अब आप हर माहौल होता है कि अगर आप ताजमहल देखने चले जाओ तो अलग प्रेम का माहौल रहेगा, और अगर आप फोर्ट कोई देखने चले जाओ तो वहाँ पे आपको एक ताकत जो होती है शूरवीना वो नज़र आएगी। और ऐसे जब श्रापित विलेज में आओगे ना तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो है डर। और परमिशन नहीं है, वरना मैं यहाँ पे ना, मेरा मन था कि रात को कैंपिंग यहीं करें और टेंट लगाएं या रात को यहीं पे सोएं और देखें क्या वाकई कुछ है। एक्सपीरियंस तो रहेगा ना, लाइव करके छोड़ देंगे, अगर कुछ होगा तो ठीक है, लाइव पता लग जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी अलग बात है। चलो देखेंगे कभी परमिशन लेके, तो मिलते हैं फिर साथ साथ में। तो हंटेड विलेज में ना कुछ ऑफिशियल काम चल रहा है, तो राजस्थान के जो लेडी हैं, राजस्थान के जो महिलाएं हैं और एक बुजुर्ग दादी माँ आ रहे हैं। हाँ, तो दादी माँ आ रहे हैं बुजुर्ग। राम राम जी। तो देखिए मेहनत कश लोग होते हैं यहाँ पे, तो मेहनत कश लोग अपना काम कर रहे हैं, तो सब बाकी बढ़िया है। बस यही चीज़ें दिखानी है, कल्चर अपने राजस्थान का आपको। किसी ज़माने में ये गलियां आबाद हुआ करती थी, यहाँ लोग खुशी नुमा रहते थे, बच्चे गलियों में खेलते थे, महिलाएं अपना त्यौहार मनाती थी और आदमी लोग अपना खुशी खुशी अपना व्यवहार, अपना व्यापार, अपनी मजदूरी, अपना जो भी उसका व्यवसाय था वो करते थे। लेकिन एक जुल्म ने पूरा गांव खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या समझाऊं भाई सब इसमें, एक ना यहाँ आके एक चीज़ का एहसास होता है कि इतना जुल्म। और होता क्या था, जो उस मंत्री था वो, उसकी जो रिपोर्ट थी वो राजा तक पहुँच ही नहीं पाती थी, और जब तक समय हुआ तब तक हाथ से बहुत कुछ निकल चुका था। ठीक है, बस यही है इस श्रापित गांव की दास्तां। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ ऊपर में। यही दास्तां है बस इस श्रापित गांव की। ओह, तो बस बने रहिए इस चैनल में मेरे साथ साथ। कभी किलकारियाँ खिली होंगी, कभी लोग हंसे होंगे, कभी परिवारों ने त्यौहार मनाए होंगे, लेकिन आज है तो सिर्फ सन्नाटा। दोस्तों मैं था डरने वाले विलेज में, श्रापित विलेज में, और श्रापित विलेज में पहुंचने के बाद मुझे गुजरात से अपने सब्सक्राइबर मिले हैं, पूरी फैमिली, पूरी टीम जो ग्रुप में आए हुए हैं। और हेलो, वो तो मीडियम प्रोग्राम था, छोटा सा, और इसके साथ ही मैं अपने सभी दोस्तों को क्या है कि एक गुड न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ K2K कश्मीर टू कन्याकुमारी, और ये सब्सक्राइबर सब मिले। और कोई मैसेज देना चाहोगे दोस्त? सब्सक्राइब ओ ये स्लो था यार आवाज़ें। प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बस यही चीज चाहिए थी यार। गुजरात वालों में इतना दम है ना, तो मजा आ गया भाई सब इन सबसे मिलके। बॉम्बे। तो दोस्तों ये था कुलधरा गांव का ड्रोन शॉट जो मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। और एक चीज़, मैं श्रापित विलेज हंटेड विलेज बोल रहा हूँ, लेकिन श्राप क्या था वो मैं बताना भूल गया हूँ। वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका श्राप ये था कि जब पालीवाल के ब्राह्मणों ने एक मीटिंग की कि
कि उन्होंने कहा कि हमने अपनी इज्जत बचानी है। तो 84 के 84 गांव जब शाम को इकट्ठा हुए तो उन्होंने श्राप दिया इस विलेज के लिए कि यहाँ पर कोई भी रात को ठहर नहीं पाएगा, यहाँ पे कोई बस नहीं पाएगा, आज के बाद यहाँ पर सिर्फ सन्नाटा रहेगा, यहाँ पर किसी का मतलब कोई घर गृहस्थी नहीं संभाल पाएगा। तो वही है ये श्रापित विलेज। यहाँ आज तक कोई नहीं बस पाया है। और नज़दीक के ग्रामीणों का जो कहना था कि अगर यहाँ पे कोई बसने के लिए गया भी था ना, अपनी मर्जी में चल के आज की जो शाम है वो हम करेंगे डेजर्ट सफारी। तो सलमान का फ़ोन आ चुका है मुझे और उनकी थार मुझे लेने के लिए आई हुई है। तो चलते हैं हम अभी अपने कैंप की तरफ। तो सॉरी, मैं पहले बोल रहा था सलमान, लेकिन उसका नाम है मलखान भाई। और मलखान जो है मुझे गाड़ी लेके थार लेके आ गया था, मेरे आगे आगे चल रहा है, मुझे पायलट कर रहा है वो। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी कैंपिंग साइट पर। और कैंपिंग साइट इतनी ज़बरदस्त है, ओसियस टेंट लगे हुए इसके अंदर और हट भी हैं। और पहुंचते हैं, अभी पहुंच के फिर यहाँ आज नाइट स्टे होगा। और उससे पहले बाइक लगा के मैं मलखान के साथ ही निकलूँगा डेजर्ट सफारी के लिए, इसी थार में जो मेरे आगे आगे चल रही है। और वो मुझे अभी लेने आए थे और पहुंच चुका हूं मैं लगभग जी हमारे इस रिज़ॉर्ट में, जो बिल्कुल सम डेजर्ट के अंदर बना हुआ है। और दिखाते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो आ गया जी अपना कैंपिंग पॉइंट। कितने नंबर के सामने लगाना है?